हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो उसका नाम है फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। इससे पहले हमने हमारा ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो आई रिक्वेस्ट अगर जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस कंप्लीट करें एंड देन फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग को हम समझेंगे। आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसी पे आपको जो भी नोट्स के पीडीएफ्स हैं वो वहीं पे ही शेयर होंगे, तो उसे आप जल्दी से जल्दी एक्सेस करें ताकि मैं उनके नोट्स आपको वहाँ पे शेयर कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग से। सो फर्स्टली, व्हाट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स it is to storing your file in some order, okay, is called the file organization. Now see, what is database? Database is a collection of files. See here, see, this is one file, this is second database file and third database file, and the collection of these files called the database. Now what is file? So file is a collection of blocks. So each file contains some blocks like v1, v2, v3 up to so on. Okay, and what is block? Block is a collection of records like b1 holds r1 and r2, suppose b2 holds r3 and r4 and so on. Okay, so this is the basic organization. Means your database is a collection of files. Okay, means a tables. A file is a collection of blocks, means pages, and a block is a collection of records. Okay, so now the second question is where these database files is stored. So these database files is stored in a secondary memory disk. Okay, these database files are stored in a secondary memory disk. Okay, so if these files are stored in a secondary memory disk, then your next question is how to access the data from this disk. Okay, how will you access the data from their disk? So your data access from disk to main memory in the form of the blocks. Means this, from these blocks we can access the data from your disk to main memory. Okay, now ये तो बात हुई हमारी कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। ठीक है, अब फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमारे दो तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं। एक होते हैं आपके फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स और दूसरे होते हैं हमारे वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स। तो अगर हम बात करें फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स की, तो इसका क्या मतलब होगा? ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ डेटाबेस फाइल्स आर ऑफ सेम साइज। मीन जितनी भी फाइल्स होंगी आपकी डेटाबेस की उनका साइज सेम होगा आपके फिक्स लेंथ रिकॉर्ड में। इसका क्या मतलब है? सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फाइल ली है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, टेबल भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों से चीजों को रिप्रेजेंट किया है। तो क्रिएट टेबल आर, और यहाँ कुछ हमने इसके डेटा टाइप्स लिए, जैसे ए है कैरेक्टर टाइप, बी कैर, सी कैर, और इनके साइजेस है यहाँ पे 100 बाइट्स। ठीक है, इसको 100 नहीं, सॉरी, ये 200 है। ओके, सो हम क्या कह रहे हैं कि डेटाबेस का जो फाइल है उनके सबके साइज सेम होंगे। तो यहाँ पे आपका जो ब्लॉक स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? एक यहाँ पे डेटाबेस फाइल होगी और हर डेटाबेस फाइल के अंदर एक ब्लॉक होगा जिसका साइज फिक्स्ड होगा उसकी फाइल साइज से। तो यहाँ पे जैसे R1 है तो उसका फाइल साइज 400 बाइट्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो 100 + 100 + 200 इज 400। ठीक है, और यही आपका फिक्स साइज होगा हर टेबल के लिए। ठीक है, हर टेबल या फाइल कुछ भी कह सकते हैं। तो देखो R1 भी 400 बाइट्स का होगा, R2 भी 400 बाइट्स का होगा और R3 भी 400 बाइट्स का होगा। तो ये हो जाएगा आपका डेटाबेस फाइल का स्ट्रक्चर। इसके अंदर डेटाबेस फाइल के अंदर एक आपका जो ब्लॉक होगा वो कहलाएगा आपका ब्लॉक हेडर। ब्लॉक हेडर, ब्लॉक हेडर का मतलब क्या होता है? इट स्टोर्स द ऑफसेट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। मींस ये ऑफसेट स्टोर करके रखेगा R1 के लिए टू एक्सेस दिस रिकॉर्ड, देन R2 के लिए भी जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन सबके स्टोर्स करके रखेगा ऑफसेट्स को टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। ओके, देखिए इसका एक जो डिफॉल्ट आर्किटेक्चर है या स्ट्रक्चर आप जो भी बोल रहे हो वो कैसे बना? एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर R1, R2, R3 रिकॉर्ड्स होंगे जिनका साइज जो होगा सेम होगा। एक इसमें ब्लॉक हेडर होगा, और ब्लॉक हेडर जो है उसके अंदर क्या होंगे? आपके ऑफसेट्स होंगे रिकॉर्ड्स के टू एक्सेस देम। ओके,
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर एवरी रिकॉर्ड साइज इज फिक्स्ड, ओके, सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड, ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत आइडियल सिचुएशन में हो सकता है कि आपके सारे रिकॉर्ड्स के जो साइज है वो सेम हो, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली आप इसको अगर देखा जाए तो इतना यूजफुल नहीं है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है आपका ब्लॉक फैक्टर का। व्हाट इज ब्लॉक फैक्टर मींस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। ब्लॉक फैक्टर का मतलब होता है कि एक ब्लॉक के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो सपोज बी अगर आपका ब्लॉक साइज है और आर आपका रिकॉर्ड साइज है और एच इज योर हेडर साइज, तो हम हेडर को माइनस कर देंगे ब्लॉक में से और इसको डिवाइड कर देंगे रिकॉर्ड आर के साइज से। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू निकलेगी इस पे लगाएंगे हम फ्लोर फंक्शन। दिस इज फ्लोर फंक्शन एंड दिस वन इज सील फंक्शन। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, फ्लोर फंक्शन। तो यहाँ पे ब्लॉक का साइज, ब्लॉक फैक्टर कितना हो जाएगा, b माइनस एच डिवाइडेड बाय आर विथ अ फ्लोर फंक्शन। तो कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लॉक फैक्टर आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ब्लॉक फैक्टर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप क्या निकालेंगे, ब्लॉक का साइज, जैसे अगर आपको कुछ दे रखा है, सपोज 400 दे रखा है, ओके, और जो हेडर का साइज है वो सपोज 20 है और रिकॉर्ड का साइज है आपका सपोज 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 400 माइनस 20 इज 380, तो 380 ओके डिवाइडेड बाय 12। सो इसको अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर, यहाँ हो जाएगा 12 3 जा 36, बचेंगे 2, तो 12 1 जा 12.80 आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 12 6 जा 72। और इसका आप लेंगे सील फंक्शन, सील फंक्शन नहीं सॉरी फ्लोर फंक्शन, तो फ्लोर फंक्शन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 31.6 में इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 31, ठीक है। प्लस जो फ्लोर फंक्शन होता है उसमें हम लोएस्ट वैल्यू लेते हैं, उसके पास की नियर जो भी होल लोएस्ट वैल्यू है तो वो 31 है, तो आपके पास ब्लॉक फैक्टर आ गया 31। 31 का मतलब क्या हो गया कि 31 रिकॉर्ड्स ऐसे होंगे जो कि पर ब्लॉक स्टोर हो सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक साइज, रिकॉर्ड साइज और हेडर साइज पता है तो आप ब्लॉक फैक्टर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आई होप ये ब्लॉक फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल और मैं आपको देख के बताती हूँ जो आपका फिक्स लेंथ रिकॉर्ड होता है उसका। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एक a है वेरिएबल इंट टाइप का, इसकी जो साइज है वो है 10, b का साइज है 15 और ये भी इंट टाइप का है, c का साइज है 30, ये कैरेक्टर टाइप का है और d का साइज है 50। तो देखो क्योंकि फिक्स लेंथ रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं तो आपके रिकॉर्ड का साइज कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 हम यहाँ पे किस लिए ले रहे हैं क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप को हम मान रहे हैं कि मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है 2 बाइट्स की, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा। b के लिए हो जाएगा 15 इंटू 2, कैरेक्टर अगर 1 बाइट स्टोर करके रखता है तो 30 इंटू 1 एंड 50 इंटू 1। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 50 प्लस 30 इज 80, 80 प्लस 30 इज 110, 110 प्लस 20 इज 130। तो आपके हर रिकॉर्ड या हम क्या बोल सकते हैं फाइल का जो साइज होगा वो कितना हो जाएगा, फाइल के अंदर जो फाइल का साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 130 बाइट्स, ओके। अब जो दूसरा टाइप का रिकॉर्ड होता है वो होता है हमारा वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड में ये जो होता है इसको आप प्रैक्टिकली यूजफुल बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है साइज की। देखो यहाँ लिखा भी है इट इज प्रैक्टिकली यूज्ड बिकॉज हियर वी हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ साइज, ओके। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ साइज से क्या मतलब है, सपोज यहाँ पे हमने क्रिएट करी टेबल टी नेम से, यहाँ पे a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, c एंड d ये 4 वेरिएबल हैं जिसमें से a, b और d के तो आपको डेटा टाइप दे रखे हैं, जबकि जो c है वहां हमने मेंशन कर रखा है टेक्स्ट और इसका कोई साइज डिफाइन नहीं है। तो सपोज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं, सपोज एक R1 आया, एक R2 आया और एक R3 आया, तो R1, R2 और R3 में a, b और d की वैल्यूज तो फिक्स होंगी,
लेकिन C की वैल्यू फ्लेक्सिबल होगी, मीन C कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट। तो सपोज रिकॉर्ड R1 था, उसको जो C की साइज की रिक्वायरमेंट है वो 100 है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा इसमें। R2 की साइज में अगर सपोज टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट 500 की है तो 500 आ जाएगा। R3 के अंदर सपोज 550 है तो यहाँ पे 550 आ जाएगा। तो अगर आप इन तीनों का सम निकालेंगे तो तीनों सम डिफरेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो C वेरिएबल है वो एक तरीके से वेरी करेगा साइज में अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स रिक्वायरमेंट, दैट्स व्हाई दीज साइजेस आर डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये हमारे ब्लॉक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेटाबेस फाइल का ब्लॉक हेडर होगा जो कि ऑफसेट कंटेन करके रखेगा, और यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं उनके साइज डिफरेंट होंगे। जैसे R1 है, उसका रिकॉर्ड साइज हो जाएगा 150, इसी तरीके से R2 का 550 हो जाएगा ड्यू टू दिस C वेरिएबल, एंड R3 का हो जाएगा 600 बाइट्स ड्यू टू दिस C वेरिएबल अगेन। सो दिस इज योर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स, और जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो था फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स। सो आई होप आपको ये दोनों रिकॉर्ड्स क्लियर हुए होंगे फिक्स्ड हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। इसके आगे का जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।